अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी रूटीन। मैंने सुबह सबसे पहले उठकर की थी स्टडी। उसके बाद 12 बजे के आसपास मैं करती हूँ ब्रेकफ़ास्ट में खाए थे ये फ्राइड चने। और ये वैसे रात का चीज़ क्लिप है। केक। ये क्या है, फज ब्राउनी। स्टडी करने के बाद मैंने की थी हस्बैंड्स कह रही हूँ, हस्बैंड की शर्ट्स प्रेस। तो उसके बाद मैं ये न्यू गैलन पानी का ओपन करने लगी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। भाई ये तो इंतहाई कह लें कि यूज़फुल चीज़ है मेरे दोस्त। पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग क्या करते थे कि ये ही गैलन को ना वाटर कूलर में पलटते थे, विच वॉज़ अ वेरी हेक्टिक थिंग। बट यहाँ पर हमने इसकी सील को ओपन किया, ये बॉटल में होल किया और जग को मैं रिफ़िल कर लेती हूँ, ठीक है। और कैसे करती हूँ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मिलता है इलेक्ट्रिक वाटर पंप, यकीनन पाकिस्तान में भी मिलता ही होगा। और ये है उसका बॉक्स और ये इलेक्ट्रिक पंप है। आप इसको इस तरीके से चार्ज करते हैं। जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो इसकी जो स्ट्रॉ है इसको आप बॉटल में इंसर्ट करते हैं और ऊपर से प्रेस करने से आप चाहें तो इसके टैप से भी पानी निकाल सकते हैं और चाहें तो जग भी रिफ़िल कर सकते हैं। उसके बाद मैं तशरीफ़ ले आई थी किचन में, और ये लहसुन जो है ना, मैं बहुत सारे लेकर आती हूँ। इनको मैं छील के फ्रिज में रख देती हूँ ताकि मुझे बार बार लहसुन ना छूलना पड़े। और डिनर में हमने खाई थी चिकन कढ़ाई, और उसके बाद हमने पी थी ग्रीन टी बहुत ज़रूरी है, और फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं, और वॉक भी बहुत ज़रूरी है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी हेल्दी रूटीन। और इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मैं करती ही हूँ। 11:30 पौने 12 के अराउंड मैं करती हूँ अपना डिनर, और सॉरी ब्रेकफास्ट। और 8 बजे तक हम लोग कर लेते हैं अपना फ़ाइनल लंच। 8 बजे तक हम कर लेते हैं फ़ाइनल अपना डिनर। और क्या कहते हैं, डिनर के बाद हम फ्रूट चाट समटाइम्स दे लेते हैं, समटाइम्स नहीं लेते। अच्छा जी, ये हस्बैंड लेकर आए थे मफ़िन्स, तो नेस्टो से हम लेकर आते हैं। ये इंतहाई सॉफ्ट थे और बहुत ही टेस्टी थे। मैं आजकल चूँकि पढ़ाई भी करती हूँ तो कभी कभी चाय के साथ मैं ये खा लेती हूँ। वैसे मैं इतनी मीठा लवर नहीं हूँ, लेकिन इस टाइप की चीज़ें मैं खा लेती हूँ। मफ़िन्स हो गए, टी केक्स हो गया, डोनट्स हो गए, वो भी समटाइम्स, बहुत कम। क्योंकि अब आ जाएँ तो फिर उन्हें वेस्ट तो नहीं कर सकते, खाने तो ज़रूरी होते हैं। चूँकि आजकल अय्याम अज़ा चल रहे हैं तो मैं आपके साथ ये मिक्स्ड क्लिप्स ही शेयर करूँगी। ये क्लिप्स 2 वीक्स तक पुराने हैं, ये रीसेंट क्लिप्स नहीं हैं। कुछ पुराने ये क्लिप्स हैं जब हम ग्रोसरी करने के लिए गए थे, और यहाँ पे मैं सर्च कर रही थी ऑलिव ऑयल अपने लिए, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि हम हेल्दी खाएं और टाइम पे खाएं और वॉक करें, फ्रूट्स खाएं, ताकि हमारा क्योंकि आजकल की हमारी रूटीन ऐसी है कि हमारी कोई इस तरह फ़िज़िकल एक्टिविटी तो इतनी होती नहीं है। तो बैठे बैठे बंदा मोटा ना हो और मतलब अनहेल्दी ना हो जाए, इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि हम हेल्दी खाएं, टाइम पे खाएं और पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। अच्छा, ऑयल में ये लाजमी याद रखें कि ऑलिव ऑयल इज़ द मोस्ट हेल्दी ऑयल। बट ऑफ़ कोर्स अगर वो आपको कॉस्टली लगता है तो आप कोई ऐसा ऑयल चूज़ करें जिसमें कैलोरीज़ कम हो, कोलेस्ट्रॉल कम हो, और ऑयल की अमाउंट कम डालें खाने में। ये नहीं कि भर भर के 4-4 चम्मच आप ऑयल के उंडेलते जा रहे हैं। तो कम ऑयल यूज़ करें, बिल्कुल कम ऑयल यूज़ करें, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ की तरफ जा सकें। अच्छा, ऑलिव ऑयल का मैं पढ़ी थी कि जो पोमेस ऑयल होता है ना, ये इतना हेल्दी नहीं होता। इसमें से ऑलिव ऑयल के जो भी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो एक्सट्रैक्ट किए हुए होते हैं। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो होता है ऑलिव का, वो बेस्ट होता है। बट अगर आपको वो ना मिले तो आप मर्च विद सनफ्लावर ऑयल भी ले सकते हैं। और बट ये पोमेस ऑलिव ऑयल के इतने बेनिफिट्स नहीं हैं। ये मैं आपको यही दिखा रही थी कि ये पोमेस ऑलिव ऑयल है, ये इतना बेनिफिशियल नहीं होता। मैंने ये नहीं लिया था, मैंने ऑलिव ऑयल मिक्सड विद सनफ्लावर ऑयल लिया था, दैट वाज गुड। और उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम था, आई थिंक ना होने के बराबर था, मुझे याद नहीं है, बट बहुत कम था। और चूँकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जितना रखेंगे उतना ही आप खुद को एक्टिव फील करेंगे, उतना ही आपको खुद लाइट फील करेंगे। हम लोग जो है ना, ऑयली चीज़ें बहुत कम खाते हैं, और अगर खाते भी हैं तो बिल्कुल मैं 1 या 2 ड्रॉप ऑयल का डालती हूँ, ज़्यादा नहीं। और वॉक तो मैंने आपको बताया मैं करती ही हूँ डेली। और आजकल चूँकि अय्याम अज़ा भी हैं तो इतना ज़्यादा मैं आपसे घूमने फिरने के क्लिप्स शेयर नहीं करूँगी।
वो मैं आपको देखूँगी, हो सकता है आशूर के बाद शेयर कर दूँ, बट करंटली मैं आपसे डेली रूटीन ही शेयर करूँगी। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग। मैंने खाया था जनाब हलीम और नान, और आप देख सकते हैं नान हाफ़ था और हलीम की क्वांटिटी ज़्यादा थी क्योंकि हलीम इज़ प्रोटीन, तो प्रोटीन आप ज़्यादा ले लें, और नान जो है कार्ब्स वो आप कम लें। और किचन फिर मैं क्लीन करने लगी थी और मैंने कहा था आज हम बना लेते हैं कोफ्ते। कीमा था, कीमे में हमने डाला प्याज के बाद हमने उसमें डाली हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, रेड चिली और गरम मसाला वगैरह। ये सब कुछ हमने ऐड किया। मेरे पास यहाँ पे कोई चॉपर या मिक्सर वगैरह तो नहीं था, वो अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छा बनता है, बट मैंने ये मैनुअली ही मिक्स करके ना इसके बॉल्स बना लिए थे। तो क्योंकि हम 2 बंदों ने ही खाना था तो मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई। यूजुअली अगर आपके पास बहुत गेस्ट आ रहे हो या टाइम ना हो तो आप फ्रोज़न कोफ्ते भी बना सकते हैं। यहाँ पे किचन हो गया था क्लीन, और फिर मैंने की थी अपनी जी हांडी की तैयारी। तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि कोफ्ते आप चाहें तो फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास यहाँ कीमा रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई होममेड कोफ्ताज। अगर आपके पास गेस्ट आ रहे हैं, दावत है, कोई नज़र न्याज है, तो फिर तो हाँ फ्रोज़न कोफ्ते कन्वीनियंट ऑप्शन है, आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले ऑयल लिया, ऑयल में डाला साबित गरम मसाला, और उसमें ये प्याज ग्राइंड करके आपने डालनी है। क्या कहते हैं, ताकि ना आपका ये शोरबा यकजान बने। थोड़ा सा इसको हमने बिल्कुल पकाना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने प्याज को, ताकि ये बिल्कुल ना जला हुआ टेस्ट ना आए। थोड़ा सा प्याज को हमने ब्राउन कर लिया। दूसरी तरफ मैंने टमाटर बॉयल होने के लिए रखा था। उसके बाद इसका छिलका अलग करके हमने इसमें टमाटर को अच्छे तरीके से मैश करके ये भी डाल दिया। और वही जो हमारे नॉर्मल मसाला जात होते हैं, नमक, मिर्च और गरम मसाला वगैरह, ये सब डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से मसाला हमने अपना तैयार कर लिया। जब हमारा मसाला ऑयल से सेपरेट हो जाएगा फिर हम इसमें वही फ्राई किए हुए कोफ्ते डाल देंगे, और जितना हमें पानी चाहिए, मतलब शोरबा चाहिए, उतना हम शोरबा डाल के ना ये कोफ्ते का सालन रेडी कर लेंगे। साथ साथ एग्स बॉयल हो रहे थे मेरे, और एग्स बॉयल करने के बाद ये थी जनाब फ़ाइनल लुक हमारे कोफ्ते और अंडे के सालन की। मुझे तो कोफ्ते और अंडे का सालन बहुत पसंद है, और मेरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह कोई चॉपर या इस टाइप की कोई चीज़ लेकर आऊँगी ताकि मैं वो कूट कूट के वाले कोफ्ते बनाऊँ। आज वो कूट कूट वाला तो अमल नहीं हो सका, बिकॉज़ आई डिड नॉट हैव दैट। और लास्ट का मेरे दिन का यही होता है कि हस्बैंड के लिए मैं लंच बॉक्स पैक करती हूँ, उसमें बिस्किट डाल देती हूँ, कोई ना कोई स्नैक डाल देती हूँ, फ्रूट डाल दिया, और इस तरह का, क्योंकि उन्होंने सुबह से शाम पूरा दिन गुजारना होता है, तो इसमें ये चाय का सामान भी होता है, जो कि वो चाय के साथ बिस्किट, नींबू वगैरह कुछ ना कुछ ले लें। और सैंडविच भी होता है। सैंडविच मैं डिफरेंट बनाती हूँ, कभी उसमें मैं बीफ स्लाइस डाल देती हूँ, कभी चिकन हो गया, कभी एग एंड चीज़ हो गया, कभी मशरूम एंड चीज़ हो गया। तो इसी तरह का सिंपल सा सैंडविच होता है। और क्योंकि उन्होंने पूरा दिन गुजारना होता है तो वो बाहर से खाएं इतना वो हेल्दी मुझे नहीं लगता। सो इट्स बेटर टू मेक अ होम मेड सैंडविच। ब्रेड में ये मल्टीग्रेन यूज़ करती हूँ, दिस इज़ अ हेल्दी ऑप्शन। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।